क्वेश्चन इज अबाउट द चार्टर एक्ट ऑफ 1833। मैंने बहुत डिटेल में ये कवर किया है लास्ट दो क्वेश्चन में और एक वीडियो में भी सेपरेटली। चार्टर एक्ट ऑफ 1833 फिर भी यहाँ पे बता देता हूँ इसके मेजर रिकमेंडेशन, मेजर इसके पॉइंट्स क्या हैं। ये पॉइंट्स बिल्कुल एग्जाम का लैंग्वेज है, इसीलिए प्योरली से ध्यान में रखिएगा। पहला है ईआईसी को ट्रेडिंग कंपनी से खत्म करके एक एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी बना दिया गया। एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी, ये वो रूल चार्टर एक्ट से ही गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल से को अब गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया जाना गया, और ऐसे पहले जो थे वो विलियम बेंटिक थे। चार्टर एक्ट के थ्रू लॉ कमीशन सेटअप किया गया जिसके हेड टीबी मैकॉले हैं। ये मैकॉले मिनट और आईपीसी के लिए रिकमेंडेशन देंगे। नेक्स्ट जो था, अब जो भी एक्ट पास होगा वो एक्ट जाना जाएगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, उसका नाम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट होगा। ये पहला एक्ट था जिसमें डिस्क्रिमिनेशन को खत्म किया गया, दैट नो डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन ब्रिटिशर्स एंड इंडियन एम्प्लॉयज बेस्ड ऑन कलर, कास्ट एंड रिलीजन। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। और नेक्स्ट था ओपन सिस्टम फॉर एजुकेशन। नेक्स्ट है ओपन सिस्टम फॉर सिलेक्शन ऑफ सिविल सर्वेंट्स। सिविल सर्वेंट के सिलेक्शन को ओपन सिस्टम किया गया था, जो पहले पैट्रोनेज कंपनी के पैट्रोनेज सिस्टम का पे बेस्ड था, जो जितना बड़ा भक्त वो उतना बड़ा पढ़ाकू। ये सब मेजर पॉइंट्स है अबाउट द चार्टर एक्ट, ये ध्यान रखिएगा। टीबी मैकॉले अब जानते हैं वो फोर्थ मेंबर ऐड हुए थे इन द गवर्नर जनरल काउंसिल, जो कि GGC+4 था। और इसके पहले गवर्नर ऑफ बंगाल होते थे, जो कि गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बने थे। ये किससे बने थे? रेगुलेटिंग एक्ट 1773। चलते हैं क्वेश्चन में। विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजन वाज नॉट इन द चार्टर एक्ट ऑफ 1853। नॉट पे ध्यान दीजिएगा, ये यूपीएससी 2003 का क्वेश्चन है। द ट्रेडिंग एक्टिविटीज ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी वेयर टू बी अबॉलिश्ड। बिल्कुल सही था, ये अबॉलिश किया गया था, कंप्लीटली अबॉलिश किया गया था। जबकि आपको याद होगा इसके 20 साल पहले 1813 में बस चेतावनी देके छोड़ दिए थे कि अब सिर्फ 20 साल तुम्हारे सिर्फ टी और चाइना के साथ ट्रेडिंग छोड़ के हम सब कुछ खत्म कर रहे हैं, और 20 साल बाद 1833 में सब कुछ खत्म कर दिया। नेक्स्ट, द डेजिग्नेशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट द डेजिग्नेशन ऑफ सुप्रीम अथॉरिटी वॉज टू बी चेंज एज गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया इन काउंसिल। बिल्कुल सही, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया इन काउंसिल को सेटअप किया गया था, जो कि सुप्रीम बॉडी हुआ करता था। ऑल लॉ मेकिंग पावर्स टू बी कन्फर्ड ऑन गवर्नर जनरल इन काउंसिल। बिल्कुल सही। एन इंडियन, और अब से ये जो भी लॉ बनाएंगे गवर्नर जनरल काउंसिल, जो भी लॉ बनाएंगे वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से जाना जाएगा, ये मैंने आपको बता दिया है। और चार्टर एक्ट ऑफ 1853 में गवर्नर जनरल काउंसिल को फर्दर एक्सपैंड किया जाएगा, जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया +4 मेंबर्स +6 होंगे। ये 6 लेजिस्लेटिव काउंसिलर जाने जाएंगे, लेजिस्लेटिव काउंसिलर जो कि चीफ जस्टिस हुआ करते थे। तो इसको मिनी पार्लियामेंट भी कहा जाता था उस समय। और ये गवर्नर जनरल काउंसिल बहुत ही पावरफुल बॉडी हुआ करता था, जिसे बाद में एग्जीक्यूटिव काउंसिल कहा गया। और इसी को फिर 1861 में पोर्टफोलियो सिस्टम इंट्रोड्यूस किया गया था कैनिंग के द्वारा। पोर्टफोलियो सिस्टम बाय कैनिंग, ये यूपीएससी आस्क्ड क्वेश्चन है कि पोर्टफोलियो सिस्टम कौन से चार्टर एक्ट के थ्रू हुआ था। और फिर यही पोर्टफोलियो सिस्टम आगे चल के आज प्रेजेंट डे में जो हमारे मिनिस्टर्स पोर्टफोलियो होल्ड करते हैं, जैसे रेलवेज, डिफेंस, फूड एंड एग्रीकल्चर, इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, ये पोर्टफोलियो सिस्टम का शुरुआत कैनिंग के द्वारा चार्टर एक्ट ऑफ 1861 के बाद ही किया गया था। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे प्रेजेंट डे सिचुएशन को असेस करने में। फोर्थ है, एन इंडियन वॉज अपॉइंटेड एज अ लॉ मेंबर इन द गवर्नर जनरल काउंसिल। गलत है, एक लॉ मेंबर तो ऐड हुए थे बट ही वॉज नॉट इंडियन, ही वॉज नन अदर देन आवर टीबी मैकॉले, ही वॉज नॉट इंडियन। तो अगर ये स्टेटमेंट रहता है अ मेंबर वाज एडेड एज अ लॉ मेंबर इन गवर्नर जनरल काउंसिल, तो ये बिल्कुल सही रहता, बट क्योंकि यहाँ इंडियन वर्ड है तो ये ऑप्शन गलत हो जाता है। तो दिस इज आवर राइट आंसर, ऑप्शन डी। चलते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ। ये यूपीएससी प्रीलिम्स 2002 का क्वेश्चन है। इसमें एक्ट्स दिए हुए हैं और हमें उनके करेक्ट प्रोविजन से मैच करना है। तो हम इस साइड से बढ़ेंगे। बोर्ड ऑफ कंट्रोल वॉज सेटअप इन ब्रिटेन टू फुल्ली रेगुलेट ईस्ट इंडिया।
बोर्ड ऑफ कंट्रोल आपको बता दें कि ये पिट्स इंडिया एक्ट के थ्रू इस्टेब्लिश हुआ था, और ये बोर्ड ऑफ कंट्रोल पिट्स इंडिया एक्ट को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 जो रिवोल्ट ऑफ 1857 के बाद हुआ था, इसके द्वारा इसे अबॉलिश कर दिया जाता है। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के साथ और एक लॉ अबॉलिश किया जाता है, वो है डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स। ये भी इमीडिएटली इसे एंड कर दिया जाता है, और पिट्स इंडिया एक्ट को भी अबॉलिश कर दिया जाता है, बोर्ड ऑफ कंट्रोल। सो ए का हो जाएगा, डी का हो जाएगा 1। नेक्स्ट है कंपनी ट्रेड मोनोपोली इन इंडिया वाज एंडेड। तो ट्रेड मोनोपोली इंडिया में 1833 के बाद एंड किया गया था, और कंप्लीटली ट्रेड मोनोपोली एंड किया था, कंप्लीट एंड हुआ था 1833 चार्टर एक्ट ऑफ 1833, जहां ईआईसी को प्योरली एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी बना दिया जाता है, सो नेक्स्ट इज द पावर टू गवर्न वॉज ट्रांसफर्ड फ्रॉम ईस्ट इंडिया कंपनी टू द ब्रिटिश क्राउन। ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन को एक्ट ऑफ 1858 के बाद दिया जाता है, जो कि रिवोल्ट ऑफ 1857 के बाद आता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। एंड लास्ट, द कंपनी डायरेक्टर्स वेर आस्क्ड टू प्रेजेंट ब्रिटिश गवर्नमेंट ऑल करस्पॉन्डेंस डॉक्यूमेंट पर्टेनिंग टू द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द कंपनी। ये रेगुलेटिंग एक्ट के तहत ये सेटअप किया जाता है, और मैंने बताया था कि ये ब्रिटिश पार्लियामेंट स्क्रूटनी करती थी, और बाई वहाँ दो थे, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, एक्सचेकर ऑफ पॉलिटिकल अफेयर्स। इन्हें ये ईस्ट इंडिया कंपनी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो था, ये रिपोर्ट सेंड करता था। एंड दिस ऑल्सो वॉज बोर्ड ऑफ कंट्रोल एंड बोर्ड ऑफ डायरेक्टर वेर अबॉलिश्ड एट विथ ईस्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। ये भी अबॉलिश कर दिया जाएगा 1858 में। सो द करेक्ट ऑप्शन वुड बी ऑप्शन A2, B4, C3 एंड D1। सो चार्टर अधिनियम 1813 इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। भारत में कंपनियों का व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दिया गया, ये चार्टर एक्ट के द्वारा हुआ है, और संपूर्ण रूप से एकाधिकार 1833 के चार्टर एक्ट के बाद खत्म किया गया था। पूर्वी भारत को पूरी तरह से विनियमित करने के लिए ब्रिटेन ने एक नियंत्रण बोर्ड की स्थापना की थी। ये पिट्स इंडिया एक्ट के बाद नियंत्रण बोर्ड की स्थापना की थी, और इससे भी समाप्त कर दिया जाएगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 के बाद। शासन करने की शक्ति ईस्ट इंडिया कंपनी से स्थानांतरित कर दी गई थी ब्रिटिश क्राउन को। ये 1857 का रिवोल्ट ऑफ 1857 के बाद यह अधिनियम ला गया था, और इसे खत्म किया गया था। और रेगुलेटिंग एक्ट के जरिए कंपनी के निदेशकों को अंग्रेजों के समक्ष प्रस्तुत होने को कहा गया था, और पत्राचार और कंपनी का प्रशासन के लिए। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, इट इज फ्रॉम यूपीएससी प्रीलिम्स 2004। मैच द फॉलोइंग, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड। हमें देखना है कि कौन करेक्टली मैच नहीं। पिट्स इंडिया एक्ट वॉरेन हेस्टिंग के टाइम पे आया था, सही है ये। अभी मैंने बताया था पिट्स इंडिया एक्ट के थ्रू बोर्ड ऑफ कंट्रोल सेटअप किया गया था, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 के बाद अबॉलिश कर दिया जाएगा। नेक्स्ट, डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स डलहौजी, ये सही है। डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स बाय डलहौजी, ये भी सही है। और डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स के संबंधित एक क्वेश्चन है जो अक्सर एग्जाम और यूपीएससी में देखा जाता है, बीपीएससी और यूपीएससी में, वो है द ऑर्डर इन विच दे वेर एनेक्स्ड। तो सतारा पहले था, फिर जैतपुर एंड संबलपुर, नेक्स्ट आपका भगत, नेक्स्ट उदयपुर, नेक्स्ट झांसी, एंड देन दिस विल बी 1853 एंड दिस विल बी नागपुर। आप ऐसे अरेंज कर दीजिए, और इसे 1854 और सतारा हमारा 1848 में। दीज आर इंपॉर्टेंट। वर्नैकुलर प्रेस एक्ट लिटन लाए थे इन 1878, और इसे अबॉलिश किया था रिपन ने 1882 में। सो ये कर्जन नहीं लाए थे, ये लिटन लाए थे और रिपन ने रिपील किया।
So this option is wrong. Ilbert Bill लायर रिपॉन थे, लेकिन इसे नेक्स्ट ईयर इन्होंने एक शर्त के साथ इसे पास किया था. सो इल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी भी एक हॉट टॉपिक है. इल्बर्ट बिल was brought by Ripon 1883 एंड इन्हें काफ़ी कंट्रोवर्सी फेस करना पड़ा था, जिसके बाद 1884 में इल्बर्ट बिल पास होता है विद द कंडीशन दैट यूरोपियन जो डिफरेंट्स होंगे या यूरोपियन जो मुजरिम होंगे उनके पास राइट रहेगा टू आस्क फॉर अ ज्यूरी इन विच मोर देन 50% विल बी ब्रिटिश जजेस. सो इल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी रिवॉल्व करती है आपका रिपन के इर्द गिर्द. सो करेक्ट ऑप्शन विल बी सी, कर्जन. पिट्स इंडिया एक्ट, वॉरेन हेस्टिंग्स सही है. चूक का सिद्धांत, डलहौजी. इल्बर्ट बिल, रिपन. वर्नैकुलर प्रेस एक्ट, कर्जन नहीं. वर्नैकुलर प्रेस एक्ट रिपन लाए थे, लिटन लाए थे और रिपन ने इसे समाप्त किया था. सो नेक्स्ट क्वेश्चन यूपीएससी प्रीलिम्स 2007 का है. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. रॉबर्ट क्लाइव was first Governor General of Bengal and William Bentinck was first Governor General of India. इसके लिए मैं आपको एक डायग्राम बताता हूँ, उसे ध्यान में रखिए, आपका इस टाइप का क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा. तो पहले गवर्नर ऑफ बंगाल हुआ करते थे, जो कि गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बने. ये फिर गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बनते हैं और ये फाइनली गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया प्लस वॉइस रॉय. तो गवर्नर जनरल से गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल ये रेगुलेटिंग एक्ट से होता है, रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773. और ऐसे फर्स्ट जो होते हैं वो वॉरेन हेस्टिंग होते हैं. नेक्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल से गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया चार्टर एक्ट ऑफ 1833 से होता है और इससे पहले जो होते हैं वो विलियम बेंटिक होते हैं. नेक्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया प्लस वाइसरॉय का एडिशनल टाइटल दे दिया जाता है. आपका रिवोल्ट ऑफ 1857 के बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आता है 1858 में और इसके थ्रू ये होता है. और ऐसे पहले जो थे वो लॉर्ड कैनिंग थे. तो ये स्ट्रक्चर ध्यान में रखिएगा, आपका क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा. तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी. रॉबर्ट क्लाइव वॉज फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, ये गलत है. रॉबर्ट क्लाइव गवर्नर जनरल नहीं थे, वो सिर्फ गवर्नर ऑफ बंगाल थे. विलियम बेंटिक वॉज फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, ये सही है. चार्टर एक्ट ऑफ 1813 के बाद होता है. अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. ये यूपीएससी प्रीलिम्स 1999 में पूछा गया था. मोस्ट शॉर्ट लिव्ड, सबसे सूक्ष्म अल्पकालीन, सबसे अल्पकालीन जो भारत में प्रयोग किए गए थे, कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपेरिमेंट हुआ था, वो कौन सा था? इंडियन काउंसिल एक्ट 1861, इंडियन काउंसिल एक्ट 1892, इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919. तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का बहुत ही सिंपल मेथड है. इसे हम रिवर्स में चलेंगे कि लास्ट कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म जो इंडिया में हुआ था वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 का हुआ था. अगर उसमें हम लोग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 सबको सब्ट्रैक्ट करते हैं तो ये हमारा 35 ईयर्स आता है. 16 ईयर्स, तो हमारा 16 ईयर्स आता है. 16 ईयर्स के लिए ये एक्सपेरिमेंट चला था. ये था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, ये 16 ईयर्स के लिए चला था. नेक्स्ट इंडियन काउंसिल एक्ट आएगा 1909 में और इस दोनों के बीच में ड्यूरेशन होगा सिर्फ 10 ईयर्स का. और पीछे चले तो काउंसिल एक्ट ऑफ 1892 आता है और इन दोनों के बीच में ड्यूरेशन 17 ईयर्स का है. और इसके पहले इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1861 जिसमें पोर्टफोलियो सिस्टम इंट्रोड्यूस हुआ था और इन दोनों के बीच में 31 ईयर्स का डिफरेंस है. यहाँ से क्लियरली विजिबल हो जाएगा कि इंडियन काउंसिल एक्ट जो कि सिर्फ 10 ईयर्स के लिए यूज़ किया गया था वो लीस्ट, इसका लाइफ सबसे शॉर्ट लिव था. तो सही आंसर हो जाएगा हमारा इंडियन काउंसिल एक्ट, ऑप्शन सी. दिस विल बी राइट आंसर. भारतीय परिषद अधिनियम.